इछरा में गुज़श्ता रोज़ एक दिल खराश देने वाला वाक़या, जिसमें हमने देखा एक सगी माँ ने ही अपने 3 बच्चों का गला काट कर उन्हें बेरहमी से कत्ल कर दिया। हमारे साथ इछरा के वो रिहायशी मौजूद हैं जो तकरीबन 80 साल से, यानी पार्टीशन से पहले से ये लोग इस इलाका में रह रहे हैं और 80 साल गुजार लिए हैं इस इलाका में, और उस फैमिली को बड़े अच्छे से जानते हैं जिस फैमिली में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आइए कुछ फाइंडिंग्स इनसे भी जानते हैं कैसे लोग थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, हमें बताइए, जिस खानदान में, जिस फैमिली में ये वाक़या पेश आया है, वो बच्चे, क्योंकि आपकी करियाने की दुकान है, तो कितना आपका उन बच्चों से और उस माँ से मिलना होता था? माँ कम मिलती थी, बच्चे और उनका बाप ज़्यादा मिलता था। वो हमसे उधार भी ले जाते थे, हमको अपनी कॉपी पे लिख लेते थे। बाप बहुत अच्छा था, बच्चे भी बहुत प्यारे थे माशाल्लाह। हमें तकलीफ़ हुई, हम कल से अच्छा ना खाना खा रहे हैं ना, हमें खुद दुख हुआ है उन बच्चों का, क्योंकि उनकी माँ बहुत तेज़ थी। मुझे पहले से शक था। क्या ऐसी सूरत हाल थी? आप लोग इलाका मकीम है, इलाका में रहते हैं, जानते होंगे, क्या घरेलू नाचाकी बहुत ज़्यादा रहती थी? तो सुना नहीं उनसे, ना कभी बात हुई। उनका जो खामन था बहुत अच्छा था, वो ज़्यादा हमारे से आता था, हम उनको गाइड करते थे। बच्चे भी क्या गाइड किया करते थे आप? यही कहते थे कि भाई जो सामान लेना वो सूलबंद बनता था, पेमेंट हो जाती, हमें पेमेंट दे के जाता था। तो जो उनकी मिसेस थी वो बस इधर से जाती थी, इधर आती थी, बस चक्कर लगाती रहती थी। तो वो मुझे थोड़ा सा डोरफुल लगती थी कि खामद इतना अच्छा मिला, बीवी इतनी तेज़ क्यों है। तो बाहर हमें तेजी, क्या तेजी देखी आपने उस औरत में? ये कि टिकती नहीं थी, कभी उधर को जा रही, कभी इधर को जा रही। ये घर की भागम भाग भी हो सकती है। हाँ, ये भी हो सकती है, मजबूरी भी हो सकती है। प्लाजा बने तकरीबन कोई 12-13 साल हुए हैं। तो 12-13 साल से ये पहले तो वहाँ ऊपर रहते थे, उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट हो गए। उसके बाद ये इसके लड़के की बाद में शादी हुई, 6-7 साल हुए हैं। तो उसकी वो अपनी बेटी को रोज़ ये स्कूल में आती है, छोड़ने आती थी, यहाँ से आना, उसने डबल रोटी अंडे लेके जाना। हमने तो उसे उसमें कभी कोई ऐसी बात मैंने तो नहीं देखी। बेटी, लड़की में, माँ में आपने कोई खराबी नहीं देखी? कोई खराबी नहीं देखी, क्योंकि मैंने सिर्फ देखा उसे जाते हुए निकाब किया ना, उसने बच्ची को छोड़ना, वापस चले जाना, इधर से अंडा डबल रोटी लिया जाए, कोई चीज़ ली और लेके अपने ऊपर चले जाना। क्या सोचते हैं आप? इलाका मकीम है, घरेलू नाचाकी की जो एक डिप्रेशन होता है, औरत परेशान हो जाती है, ख़ास तौर पर वो औरत जो ना कमाना जानती है, ना ज़्यादा तालीम याफ्ता है, कि तलाक के बाद अपने 3 बच्चों को कैसे पालेगी। इस डिप्रेशन में आकर उसने कोई ऐसा कदम उठाया है, क्या कहेंगे? हो सकता है उसका भाई कोई काफ़ी अर्से पहले, 3-4 माह पहले इधर मेरी उससे बात हुई थी, वो सऊदीया में होता। वो इधर मेरे साथ इधर बैठा हुआ था, वो यहाँ पे रहता था, वो अब तो सऊदीया चला गया हुआ। वो कहता था वो यहाँ पे उसकी बहन खुश नहीं है, वो बकौल उसके। बाकी पता नहीं हमें उनके घर में क्या मसला है तो क्या नहीं, हमें इससे ज़्यादा कोई पता नहीं। अच्छा, क्या कहेंगे आप, जो एक घर में ऐसी कार्रवाई होती है, आप दोनों उम्र रसीदा शख्स हैं, घर में ऐसी कार्रवाई होती है, उसमें देवर सास की इन्वॉल्वमेंट, वो कैसे मुमकिन है कि देवर और सास खबर ना हो उनको इस अमल की? हर घर होता है, इतना डबल मेडल नहीं होना चाहिए कि अपनी औलाद के दिल के टोटे को ज़िबा किया जाए, जैसे कोई जानवर तो नहीं है। पता नहीं कहाँ तक बात गई है, क्या कहेंगे? कहाँ तक बात गई उनकी आपस में घर में ही है, तो हमें पता नहीं, जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम उठाया गया। ये तो वो खुद ही जानते हैं कि उनके घर में क्या हुआ, या ऊपर जो कोई प्लाजे में ऊपर मकीन रहते हैं, उन्होंने बातें कोई सुनी हो उनकी, वही बेहतर बता सकते हैं ज़्यादा। नाज़रीन, हमने इलाका मकीम से बात की और उनकी राय आप तक पहुँचाई। आइए चलते हैं, उस फैमिली के हमसायों से बात करने की कोशिश करते हैं और उन मासूम 3 बच्चों के दोस्त भी ढूंढते हैं और उनसे जानते हैं कि वो 3 नन्हे फूल कैसी सोच के थे, कैसी हरकत किया करते थे, कैसी शरारतें किया करते थे। हमारे साथ रहिए। उस बिल्डिंग में मौजूद हैं जिस बिल्डिंग में ये दिल खराश वाक़या पेश आया, जहां अपनी ही सगी माँ ने अपने 3 बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया। हमारे साथ उनके हमसाए मौजूद हैं जो तकरीबन 5 से 6 महीने से इस बिल्डिंग में रह रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमें बताइए, आप 5-6 महीने हो गए आपको यहाँ रहते, कभी उस फैमिली से मिलना जुलना हुआ जिस फैमिली में ये हादसा हुआ? मिलना जुलना नहीं हुआ, बट आना जाना तो रास्ता है, कहना तो हम आते हैं तो अक्सर, कभी रात में, कभी दोपहर टाइम, उनकी लड़ाइयों की काफ़ी आवाज़ आ रही होती।
सास बहू की लड़ाई और साथ वो हस्बैंड, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी। स्पेशली कल इंसिडेंट हुआ ना, तो परसों रात को तकरीबन 2-3 बजे तक हमें बहुत शोर की आवाज़ें आ रही थी। इतनी आ रही थी कि ना मेरा एक कोलीग है वो पुलिस में है, तो वो कह रहा था कि हम 15 पे कॉल करके ना डोमेस्टिक वायलेंस की करते हैं कंप्लेन। तो बट फिर हमने कहा चलो रहने देते हैं, मसला बढ़ेगा। तो सुबह उठे तो ये इंसिडेंट हो गया। हमें लग रहा था कि मसला बढ़ेगा। यानी आपको लगता है कि घरेलू नाचाकी और उस लड़की को बार बार तरह तरह के ताने, जो कि उसने खुद स्टेटमेंट दी है, उन तानों के बायस उसने डिप्रेशन में आकर ये एक इंतहाई कदम उठाया है। अल्लाह जाने अभी है तो, बट मसला तो था, बहुत लड़ाइयाँ होती थी। कहते थे गुर्बत की वजह से काफ़ी इनका मसले थे, बट ये एक्सट्रीम कदम है, ये नहीं उठाना चाहिए था। ये कल का सुन के ही ना बड़ा मूड ऑफ था। ऊपर से जब नीचे गुजरते हैं ना, तो वहाँ पे बच्चों के छोटे छोटे कपड़े अभी भी वहीं पे हैं। वो उन्हीं बच्चों की है? बच्चों के हैं वो, ठीक है। क्योंकि और फैमिली यहाँ पे उस फ्लोर पे नहीं रहती जिनके वो छोटे छोटे बच्चे कपड़े, वो जब गुजरते नज़र पड़ती है तो वो बड़ा दुख होता है। क्या मैसेज देना चाहोगे देखने वालों को कि घरेलू नाचाकी तो होती है, लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, लेकिन जहाँ इतनी लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों, वहाँ क्या करना चाहिए एक औरत को? आप खुद एक लड़के हो, क्या मैसेज दोगे? जो भी हो, बट एक्सट्रीम कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि इसका कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने फरमाया कि किसी इंसान को कत्ल नहीं करना चाहिए, वो तो फिर आपकी औलाद है। तो ये कदम तो हर हालत में नहीं उठाना चाहिए, कोई ना कोई हल बंदा निकाल लेता है। तो घर वालों को भी चाहिए कि ना कंसल्ट करें एक दूसरे से और समझाएं, ताकि कोई एक्सट्रीम कदम ना उठाए। बिल्कुल, चाहे उसने किसी भी ज़हनी हालत में आकर एक इंतहाई कदम उठाया, मैं हरगिज़ मर्डर को जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन यहाँ मैं बात कर रही हूँ ज़हनी हालत की। हम हमेशा मेंटल हेल्थ की बात करते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं। कोई रद्द अमल, हमारा कोई ऐसा अमल नहीं है जिससे हम मेंटल हेल्थ को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएं। और मेंटल हेल्थ की एक मुंह बोलती बल्कि चीखती मिसाल हमारे सामने है, इचरा का वाक़या, जिसमें सगी माँ ने बेतहाशा ताने सुनने के बाद और बार बार ये सुनने के बाद कि बच्चे मेरे नहीं हैं, अपने ही शौहर से, उसने ये एक इंतहाई कदम उठाया, जिसे मैं लगातार कंडेम करती हूँ। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ रहिए। अपने ही सगी माँ के हाथों कत्ल होने वाले मोमिन, मोमिना और उम्मे हबीबा, जिनकी कभी हंसी और हंसी के कहके इन सीढ़ियों में, इन जगहों पर गूंजा करते थे, आज उस घर के बाहर और उस घर के अंदर इतनी खामोशी है कि वो खामोशी हमारे कान चीर रही है। हम ये दीवार पर टंगे कपड़े देख रहे हैं और ये कपड़े मोमिन, मोमिना और उम्मे हबीबा के हैं। कपड़े यहीं रह गए हैं, लेकिन मोमिन, मोमिना और उम्मे हबीबा अपने बचपन में ही अपनी कठिन तरीन ज़िंदगी का सफ़र पूरा करके अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं और वहाँ यकीनन दुनिया के निस्बत बड़ी पुरसकून ज़िंदगी गुजारेंगे, बड़ी पुरसकून आखिरत होगी उनकी। क्या ही वो घर होगा जिस घर में माँ, बाप, चचा और दादी की घरेलू नाचाकियों के बायस बच्चों की ज़हनी हालत क्या होती होगी, बच्चे कितना डिस्टर्ब होते होंगे। हम बड़े जब झगड़ते हैं, चीखो पुकार करते हैं, तो हम नहीं सोचते हैं कि हमारे सामने जो चंद माह या चंद साल की उम्र के बच्चे खड़े हैं, वो हमारी झगड़े, लड़ाई या हमारे इख्तलाफात से कितना डिस्टर्ब हो रहे हैं। नाज़रीन, ये वो घर है जहाँ की ख़बर हमने सुनी कि इचरा के इलाका में 3 बच्चों को उनकी अपनी ही माँ ने बेरहमी से कत्ल कर दिया, गला काट कर। आज इस जगह पर खड़े होना मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल अमल है, क्योंकि यहाँ खड़े होकर मैं वो दर्द, वो तकलीफ़, वो चीखें, वो खामोश तकलीफ़ सुन पा रही हूँ जो एक माँ के अंदर होगी जिसने ये जुर्म किया, और जो तकलीफ़ और दर्द उन बच्चों के अंदर होगा जब उनकी अपनी ही माँ उनका गला काट रही थी। क्योंकि जब हमें चोट लगती है तो हम अपनी माँ के सीने से जब तक नहीं लग लेते, हमें राहत नहीं मिलती। और उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी जिन्हें तकलीफ़, अज़ियत पहुँचाने वाली उनकी अपनी ही सगी माँ थी। आइए चलते हैं, इलाका मकीम से बात करते हैं और उन नन्हे फरिश्तों के जो अब इस दुनिया में नहीं रहे दोस्त ढूंढते हैं और जानते हैं कि वो 3 नन्हे फरिश्ते जो अब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं,
उनकी शरारतें, उनकी बातें कैसी हुआ करती थीं। कत्ल होने वाली 5 साला मोमिना की सहेली अलिशबा हमारे साथ मौजूद है, जो हमसाई भी थी मोमिना की और मोमिना के साथ खेला भी करती थी। आइए अलिशबा से जानते हैं वो मोमिना को कितना याद कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, आप उसी स्कूल में पढ़ते हो जिस स्कूल में मोमिना जाया करती थी? जी और मोमिना के साथ खेला करती थी आप? जी। कैसी बच्ची थी मोमिना? मोमना बहुत अच्छी थी, अगर वो अब जिंदा होती तो मैं उसके साथ खेलती, बहुत मज़ा आता। हाँ, क्या खेला करते थे आप दोनों मिलकर? वो खिलौने ले आती थी ऊपर, मैं काम कर लेती थी या फिर उसके साथ कभी कभी खेल लेती थी। और मोमिन भी आ जाता था साथ, और मोमना दोनों आ जाते थे। आप कभी उनके घर खेलने के लिए गई थी? उनके घर में कौन होता था और कौन सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करता था, और मोमिना मोमिन से कौन सबसे ज़्यादा प्यार करता था? ज़्यादातर तो उसके पापा ही उससे प्यार करते थे, और उसके जो वो जो थी मामा, वो उनको मारती थी, और वो जब रोती थी मोमना तो वो उनके पापा उसको अपने पास बुलाते थे और वो उनको चुप करवाती थी। चुप करवाती थी। अच्छा, आज आप मोमिना को कितना याद कर रही हो, मोमिन को कितना याद कर रही हो? बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया बेटा। जी नाज़रीन, मोमिन, मोमिना और उम्मे हबीबा की सहेली हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने बताया कि वो अपने दोस्तों को कितना याद कर रही हैं। और आज वो इस दुनिया में तो नहीं, लेकिन जन्नत में वो यकीनन खेल रहे हैं, क्योंकि वो फरिश्ते थे। दुनिया में भी बच्चों को जन्नत का फूल कहा जाता है, और जब बच्चे इस दुनिया से जाते हैं तो वो जन्नत का फूल होते हैं, तो लिहाजा वो सीधा डायरेक्ट जन्नत में ही जाते हैं। आज इस वाक़े से बड़े सारे सबक हम सबको मिल रहे हैं, एक इंसान होने की हैसियत से, एक सोसाइटी बतौर एक मुआशरा हम बड़ा कुछ सीख सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी हम ना सीखें तो फिर हम में और जानवरों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और मोमिन, मोमिना और उम्मे हबीबा की जो हमसाई हैं, जिनके पास अक्सर वो रहने आया करते थे जब उनकी वालिदा नौकरी पर जाया करती थी, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि हमसाया होने की हैसियत से वो क्या कुछ जानते हैं, क्या नॉलेज रखते हैं। हमारे साथ रहिए। इचरा प्लाजा में गुज़श्ता रोज़ होने वाला नाखुशगवार वाक़या, जिसमें सगी माँ ने अपने ही 3 बच्चों का गला काट दिया। हमारे साथ उस माँ की यानी रिदा साहिबा की हमसाई मौजूद हैं, उनकी सहेली भी हैं, जो मीडिया पर अपना फेस नहीं दिखाना चाहती लेकिन अपनी राय ज़रूर देना चाहती हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना मिलना जुलना था आपका रिदा साहिबा से, जो 3 बच्चों की माँ थी, जिन्होंने अपने ही बच्चों का मर्डर किया? वो आती थी जब कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो वो हमारे घर आती थी। मैंने भी उसे कहा था कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप आ जाया करो, क्योंकि हाकम साहब का इतना तो फ़र्ज़ होता है। वो आती थी और वो ऐसी औरत थी, लेकिन मुझे इस चीज़ का नहीं इल्म। मैंने इल्म में तो वही है कि वो अच्छी थी और अपने बच्चों के लिए दर्द रखती थी। क्या बातें करती थी आपसे? बच्चों के लिए दर्द रखती थी, उसके लिए सब कुछ ही करती थी उनके लिए। पिछले दिनों उनकी बेटी जो छोटी थी ना, उम्मे हबीबा, वो उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। वो लेके उसको अपने अम्मी अब्बू के घर भी गई हुई थी, उनका इलाज करवाती रही और वो ठीक हो गई माशाल्लाह। और मुझे भी उन्होंने आके बताया कि मेरी बेटी माशाल्लाह ठीक है, और मैंने भी उनके लिए दुआएं की कि अल्लाह आपकी बेटी को सेहत याब करे। कभी उसने आपसे तज़किरा किया कि मैं घर में खुश नहीं हूँ, मेरा खामन मुझसे बहुत झगड़ता है, और इस मौजू को उसने कभी अपने माँ बाप से डिस्कस किया हो? नहीं, मेरे से उसने ऐसी कोई बात नहीं की। उसकी सास से अलबत्ता वो 2-3 दफ़ा मेरे पास आई और उसने मुझे कहा था कि मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है। मैंने कहा वो बहू अच्छी है। ऐसी वैसी कैसा बोला था उसने? कि वो हर टाइम लड़ाई करती रहती है, वो मेरे बेटे को अच्छा नहीं समझती, ये वो। तो मैंने कहा नहीं, वो अच्छी है, लेकिन आपका बेटा नहीं अच्छा, क्योंकि आपका बेटा अगर अच्छा हो जाएगा ना, आपकी बहू खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। ठीक है। जहाँ तक हमें पता चला है, रिदा का शौहर एक्सीडेंट हुआ था तब से घर में ही होता है, और रिदा नौकरी करती थी। ऐसे ही है, वो नौकरी करती थी। और जब वो नौकरी पर जाती थी, 3 बच्चों की देखभाल कौन करता था? उसके मियाँ के पास ही वो छोड़ के जाती थी। ठीक है। और मियाँ कितने अरसे से घर में ही थे, मतलब नौकरी नहीं कर रहे थे? मेरा ख्याल है कि 4-5 माह ही घर में रहे।
और उसके बाद फिर जैसे वो हॉस्पिटल में मुंतकिल किया उसे, वो ठीक हो गए थे और वो फिर घर आ गए। फिर यानी कि ज़्यादा तो नीचे उतरना जाना नहीं था, लेकिन वो घर में रहता था, वो बच्चों को उधर छोड़ जाती थी और वो फिर कोई ड्राइव पे पता नहीं करवाते थे बाइक, उसके साथ वो जाती थी, तो वो जॉब करती रही है। ठीक है। अच्छा, अक्सर घरेलू नाचाकी की कोई झगड़े होते हैं और उनकी आवाज़ें ऊपर आती हैं, कभी आपने सुनी लड़ाई झगड़े की आवाज़? इधर हमारे घर में तो नहीं आती, क्योंकि हम तो काफ़ी ऊपर है, हमें नहीं आवाज़ सुनाई दी। कल भी वाक़या हुआ है, हमें नहीं पता चला, तो फिर बाद में पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ, तो हमें बड़ा अफसोस हुआ इस चीज़ का, इस वाक़या का बहुत अफसोस हुआ कि बच्चे छोटे छोटे थे, उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है, और अब जिसने किया है ना उसको छोड़ना नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है? आप अपनी भी तो राय दे सकती हैं। माँ तो कह रही है उसने तो इतराफ़े जुर्म कर लिया है कि मैंने ही अपने बच्चों का गला काटा है। आपको लगता है कि देवर और सास की मौजूदगी में ऐसा कुछ हुआ है और वो लोग बेखबर थे इस सारी बात से? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास ना 2 दिन 3 दिन पहले आई है, तो मेरे से उसने कोई जिक्र नहीं किया। वो अपनी बेटी को लेके आई है, तो कह रही थी कि मैंने ना मेरी बेटी भी स्कूल जाती है, तो कह रही थी वो चली गई। मैंने कहा वो चली गई है, इतना पूछ के चली गई वापस। आपकी बेटी उम्मे मोमिना, आपकी बेटी यानी रिदा की बेटी मोमिना के साथ स्कूल पढ़ती है? हाँ जी, पढ़ती ज़रूर है लेकिन जाती नहीं थी। ठीक है। वो उस दिन वैसे पता नहीं पूछने आई थी या क्या मसला था, मुझे नहीं इस चीज़ का पता। वो कह रही थी कि आपकी बेटी चली गई है। मैंने कहा मेरी बेटी तो चली गई है। कहती चले ठीक है फिर मैं भी जाती हूँ। पता नहीं कैसे आई थी कैसे नहीं आई थी, परेशान थी। आप कभी इन 3 बच्चों से मिली थी? मोमिन, मोमिना और उम्मे हबीबा कैसे बच्चे थे? बहुत अच्छे थे, इधर आते थे हमारे पास, वो खेलते थे, खिलौने लेके खेलते थे। वो बड़ी बेटी जो थी वो कहती थी भाई आओ हम दोनों खेलते हैं। तो वो सबसे छोटी जो थी उसको भी वो 2-3 दिन पहले वो कह रही थी कि किसी को ना हार्ट अटैक हुआ है, तो मैंने उसका पता लेने जाना। मैंने कहा चलो मेरे पास छोड़ जाना, आप इतना तो एहसास कर ही सकते हैं ना। तो फिर वो पता नहीं आई नहीं। मैंने कहा मैंने तो फिर सो जाना है, तो कहती चलो जब आप उठोगी ना तब मैं आ जाऊँगी, मैं तब छोड़ जाऊँगी। फिर मैं इंतज़ार करती रही कि आएगी, वो आई नहीं। अच्छा, हमारे माशरे में जब भी औरत कोई इंतहाई कदम उठाती है तो उसके साथ कैरेक्टर लेस होने का एक जुमला जोड़ दिया जाता है कि ओदा किरदार अच्छा नहीं सी, बड़े गंदे ख़राब किरदार दी औरत सी। आप रिदा की दोस्त भी हैं, ज़रा बताइए, सफाई दीजिए कि वो क्या वाकई ऐसे किरदार की लड़की थी या बाकिरदार लड़की थी? आप दोस्त हैं ना, आप बेहतर बता सकती हैं। हाँ जी, मैं नहीं समझती कि वो बाकिरदार होगी, क्योंकि जो अपने घर को संभालने के लिए बाहर जॉब कर सकती है, बच्चों को संभाल सकती है, वो ऐसी नहीं हो सकती। हाँ, वो बुरी नहीं हो सकती, वो अय्याश नहीं हो सकती, वो कैरेक्टर लेस नहीं हो सकती। वो शरीफ औरत ही होती है जो अपने घर को संभालने के लिए माँ की और बाप बन के बच्चों को एक तरह से पाल रही है। हाँ जी, वो जो इसके मियाँ ने ताने वगैरह दी है ना, इसकी वजह से उसको पता नहीं क्या हुआ, कोई मसला बना है। लेकिन देखो ना, अब 3 बच्चे माशाल्लाह, अगर उसने ऐसा करना होता तो वो 3 बच्चे पैदा ही क्यों करती? वो पहले भी ये कदम उठा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने बच्चों को संभाला। लेकिन अब पता नहीं मसला उनका, जो रात लड़ाई करते रहे, सुबह उन्होंने ये वाक़या किया, ये तो हमारी सोच से बाहर है। बिल्कुल हम कंडेम करते हैं रिदा ने जो भी किया, जिस भी जहनी हालत में आकर किया। हम इस मर्डर को जस्टिफाई नहीं कर सकते और ना ही कभी करेंगे। लेकिन मुझे अफसोस है कि ना जाने किन सितम और किन जुल्मों का सामना करना पड़ा उस माँ को, और उसका नतीजा हमने देखा कि जब एक तंदुरुस्त जहन के साथ माँ अपने बच्चों को पालती है तो वो बच्चे परवान चढ़ते हैं। और जब आप बच्चों की माँ को ही जहनी मफलूज कर देते हैं, ताने देकर, गालियाँ देकर, तो फिर बच्चों की माँ मफलूज होती है जहनी तौर पर। तो फिर नतीजा यही होता है जो रिदा ने अपने 3 बच्चों के साथ किया, जिस बच्चों का नाम मोमिन, मोमिना और उम्मे हबीबा था। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को प्रोग्राम बोलो लाहौर से दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।